तो हेलो एंड वेलकम बच्चों, कैसे हो? आए हो बहुत अच्छे होगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 अ गेम ऑफ चांस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है रशीद से। रशीद के विलेज के अंदर, मतलब उसके गांव के अंदर एक बहुत बड़ा ईद का मेला लगा हुआ था, जो कि बहुत दिनों से लगा हुआ था। वहां पर बहुत अलग अलग टाइप के दुकानदार थे, जो बहुत सारी अलग अलग चीजें बेच रहे थे। जो रशीद के अंकल थे वो उसको उस मेले के अंदर ले जाते हैं भैया के साथ। भैया कौन था? भैया एक डोमेस्टिक हेल्प था, मतलब जो घर में काम करने वाले होते हैं उनका नौकर था वो भैया। तो वो उस नौकर को अपने साथ ले जाते हैं। रशीद, वो जो नौकर होता है वो, और रशीद के अंकल, ये सब फेयर के अंदर जाते हैं। तो अंकल जो होते हैं वो फेयर के स्टार्टिंग में अपने कुछ दोस्तों से मिलते हैं। उनके दोस्त बोलते हैं, अरे अरे आइए आइए, चलिए एक साथ थोड़ा टाइम पास करें, एक दूसरे से बातें करें। तो रशीद के जो अंकल होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ जाने की कोशिश करते हैं। जाने से पहले वो रशीद और भैया को एक चीज़ समझा देते हैं कि तुम दोनों इधर उधर ज़्यादा मत घूमना, ना ज़्यादा दूर जाना, और ना ही यहाँ पर कुछ लोग गेम्स के नाम पर बच्चों को पागल बनाकर पैसे ले लेते हैं उनसे। तो उनके पास जाकर तुम गेम्स भी मत खेलना, यहीं पर खड़े रहना, ज़्यादा दूर भी मत जाना, घूम लेना आसपास लेकिन थोड़ा बहुत। तो ये बात वो बताकर चले जाते हैं। अंकल तो चले जाते हैं, लेकिन रशीद और जो वो भैया होते हैं वो एक साथ घूम रहे होते हैं। थोड़ी दूर तक घूमते घूमते उन्हें एक दुकान दिखती है, जिस दुकान का नाम होता है लकी शॉप। वहां पर तो बहुत सारे तोहफे और गिफ्ट्स वगैरह रखे हुए होते हैं। वो देखते हैं वहां पर बहुत सारे लोग अपना लक आजमा रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां पर गेम खेल रहे हैं। उन्हीं में से एक जो बूढ़े अंकल थे, उन्हें बहुत सुंदर सी ब्यूटीफुल क्लॉक, मतलब एक बहुत सुंदर सी घड़ी मिलती है। उन्हें जो वो घड़ी मिलती है उसके बदले वो शॉपकीपर को वही घड़ी वापस कर देते हैं और 15 रुपये ले लेते हैं। वो बोलते हैं, देखो घड़ी तो मेरे घर में है, मैं घड़ी लेकर क्या करूँगा, तुम ही ये घड़ी रखो। ये घड़ी कितने की आई? तो शॉपकीपर ने उन्हें बता दिया होगा कि 15 रुपये की आई है। तो वो शॉपकीपर से बोलते हैं कि तुम मेरे को 15 रुपये दे दो, और वो अंकल चले जाते हैं। वो देखता है रशीद के वहीं पर उन अंकल के जाने के बाद एक छोटा सा बच्चा आया है, जिसने क्या करा है, एक कंगा जीता, एक कॉम्ब जीता, एक फाउंटेन पेन जीता, एक रिस्ट वॉच जीती और एक टेबल लैंप जीता। इतने सारे गिफ्ट जीते उस छोटे से बच्चे ने, और वो लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसने क्या करा, उसने फटाफट वो ही गिफ्ट उस शॉपकीपर को वापस कर दिए और बोला कि देखो इन सब सामान की मेरे को तो ज़रूरत है नहीं, इसके बदले तुम मेरे को पैसे दे दो। तो शॉपकीपर ने उसको, लकी शॉप वाले ने उसको पैसे दे दिए। जो भैया थे वो एनकरेज करते हैं रशीद को और बोलते हैं कि चलो चलो हम भी अपना लक आजमाते हैं, शायद हम भी बहुत सारे तोहफे जीत जाएं। चलो रशीद, चलो चलो। रशीद डिसाइड करता है कि अब मैं भी अपना लक आजमाने वाला हूं, और वो वहां पर गेम खेलना चालू करता है। गेम खेलते खेलते रशीद अपने सारे पैसे खत्म कर देता है और वो कुछ भी नहीं जीत पाता। रशीद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन फिर वो जो भैया थे वो दोनों उसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर उनके अंकल ने उन्हें रहने को कहा था। तो वो वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। रशीद बहुत ज़्यादा दुखी था। उसको ये लगा था कि ना जाने वो कितने बड़े बड़े प्राइजेस जीत जाएगा, लेकिन वो अपने सारे पैसे भी खर्च कर चुका था, सारे पैसे भी खो चुका था और उसे कोई प्राइज भी नहीं मिला था। जो रशीद के अंकल थे वो भी कुछ देर में वहीं पर आ जाते हैं, और वो रशीद को दुखी देखकर उसे पूछते हैं कि क्या हुआ रशीद, क्या हुआ? तो जो भैया होते हैं उनके साथ वो बताते हैं अंकल को कि हम लोग ऐसे ऐसे लकी शॉप पर गए और हमें एक भी तोहफा नहीं मिला और हमारे सारे पैसे भी खर्च हो गए। जो रशीद के अंकल होते हैं वो स्माइल करते हैं और रशीद को थपथपाते हैं, मतलब उसे पैटिंग करते हैं।
और इसी के साथ उसको एक बहुत ही सुंदर सा अम्ब्रेला, कुछ बिस्किट्स, कुछ मिठाइयाँ और बहुत सारे गिफ्ट दे देते हैं। और ये गिफ्ट्स देने के बाद वो लोग घर पर वापस आ जाते हैं। जो रशीद के अंकल होते हैं घर पर वापस आने के बाद रशीद के पास जाते हैं और उसको ये बताते हैं कि तुम्हें पता है कि वो जो लकी शॉप का मैन था उसने तुम्हारे ऊपर एक ट्रिक प्ले करी थी। वो जो ओल्ड मैन था जिसने स्टार्टिंग में घड़ी जीती थी वो उसी का दोस्त था, तुम्हें ये बात पता ही नहीं चली। और वो जो लड़का था जिसने बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट जैसे कॉम्ब और फाउंटेन पेन और रिस्ट वॉच और टेबल लैंप ये सब जीते थे, वो भी उस शॉपकीपर का ही दोस्त था। तो रशीद बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसी के साथ उसके अंकल रशीद को ये भी बताते हैं कि कभी भी ऐसे बेवकूफ़ तुम नहीं बनना, और जो तुम्हारे साथ आज हुआ ये तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुमने इतने सारे पैसे हार गए। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर के फिनिश होने के साथ साथ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और क्वेश्चन है जिस सवाल का आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, वो ये है, वाई वॉज रशीद अपसेट? आखिर रशीद दुखी क्यों था? वाई वॉज रशीद अपसेट? इस सवाल का फटाफट जवाब दे दे कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो चैप्टर शुरू होता है सईदा की मदर से। जो सईदा की मदर होती हैं उनकी तबीयत बहुत टाइम से ख़राब थी। उनको बुखार रहता था, उनको कफ मतलब खांसी होती थी, शरीर के अंदर दर्द रहता था और जॉइंट्स के अंदर भी उनके बहुत ज़्यादा पेन रहता था, और पता नहीं ना जाने कितनी बीमारियां उन्हें रहा करती थी। बहुत दिनों तक तो उन्होंने ज़्यादा किसी से कंसल्ट करा नहीं, मतलब ज़्यादा किसी डॉक्टर वगैरह के पास गई नहीं। लेकिन जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उनके जितने भी रिश्तेदार थे या फिर जो भी आसपास के लोग थे उन्होंने उन्हें सजेस्ट करा कि आप किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करिए। स्पेशलिस्ट कौन होता है? जैसे आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर होते हैं, साइंस पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर होते हैं, ऐसे ही अगर कोई बंदे को कोई पर्टिकुलर बीमारी होती है किसी चीज़ से रिलेटेड, मान लो दिल की बीमारी है तो वो दिल के डॉक्टर के पास जाता है, तो उस डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं कि ही इज़ अ हार्ट स्पेशलिस्ट। तो इस तरीके से लोग उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए। तो जब वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आते हैं तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर उन्हें इलाज बताता है कि आप इस तरीके से इस अंधेरे कमरे में मत रहिए, आप थोड़ा